हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एग्जाम निकालना है। आप में से कोई भी ऐसा नहीं कहेगा कि हमें एग्जाम नहीं निकालना है। बीपीएससी सितंबर में होने वाला है। अगर बीपीएससी के एग्जाम को निकालना है तो आपको 10 रूल फॉलो करने होंगे। 100% एग्जाम निकालने का मतलब ये बिल्कुल ही नहीं है कि आपको प्रीलिम्स का एग्जाम निकालना है। एग्जाम निकालने का मतलब होता है प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस और इंटरव्यू को भी क्रैक करना। अगर आप इस एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं, कुछ रूल्स आपको फॉलो करने होंगे और उससे आप बच नहीं सकते। और अभी देखो स्ट्रेस लेवल कम है। जब नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप फॉर्म भर देंगे ना, फॉर्म भरते ही जो प्रेशर आपके ऊपर आएगा, या जब 1-2 महीने एग्जाम के बच जाएंगे तब जो प्रेशर आएगा, उस प्रेशर में आप फिर अपने आप को इंप्रूव नहीं कर सकते, उस साइकिल में फंस के रह जाओगे। अब सवाल है, ये 10 चीज क्या है जिसको आपको करना ही करना है अगर आपको इस एग्जाम को लिटरली पास करना है। तो सिर्फ प्रीलिम्स नहीं, अगर क्वालिफाई करना है तो मैं रैंडम पहले एक चीज को पढ़ता हूं। क्या चाहिए कम से कम? बुक्स, नोट्स, पीटी मेंस टेस्ट सीरीज, आंसर राइटिंग, मेंटरशिप आ रहा होगा नीचे, मेंटरशिप, इसके बाद एसे, पीवाईक्यू एनालिसिस, रिवीजन, फोकस, ड्रीम। ये जो अभी हमने बुक्स बोला, नोट्स बोला, टेस्ट सीरीज, आंसर राइटिंग, मेंटरशिप, इससे पीवाईक्यू एनालिसिस, रिवीजन, फोकस एंड ड्रीम, ये रैंडमली चूज किया हुआ है। ये जो अभी आप 10 चीज आप देख रहे हो ना, ये इस सीक्वेंस में नहीं है। अभी जो आप सीक्वेंस देख रहे हैं, ये रैंडम चूज किया हुआ सीक्वेंस है जो आपके दिमाग के अंदर आता हुआ। किताब चाहिए, नोट्स चाहिए, टेस्ट लगा सकते हैं, थोड़ा आंसर ऐसे भी कर लेंगे। अच्छा, थोड़ा फोकस रहना जरूरी है। ऐसी चीजें दिमाग में आती है ना, लेकिन ये रैंडम है। अब हम लोग अकॉर्डिंग टू हायरार्की या इसके इंपॉर्टेंस को देखते हुए हम लोग 1 to 10 के बीच में इसको करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखो आपके पास जो सीरीज आ रहा है, पहला क्या है? पहला है ड्रीम, सपने। दूसरा क्या है? फोकस। पहले बात करते हैं उसके बाद फोकस। तीसरा रिवीजन, पढ़ाई स्टार्ट नहीं हुआ, रिवीजन आ गया ना। चौथा मेंटरशिप। पांचवा बुक्स। छठा पीवाईक्यू एनालिसिस। उसके बाद नोट्स, फिर आंसर राइटिंग, आंसर राइटिंग के बाद टेस्ट सीरीज, और उसके बाद आएगा एसे। सबसे नीचे रखा गया है और सबका एक तर्क है, ऐसा नहीं है कि यूं ही रखा गया। अब सवाल है कि आप जिस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं उसको लेकर आपके मन में, या आप जब सोए भी ना तो आपके पास एक स्ट्रॉन्ग सपना आना चाहिए। आप खुद को अधिकारी बनते हुए देखें। आपको फील होना चाहिए कि आपको वो गाड़ी मिलेगी जिसके आगे रेड कलर का बोर्ड लगा होगा। ये आपको फील होना चाहिए, क्योंकि सपने ही आपको जगाएंगे। और सपना जब तक नहीं देखोगे ना, फोकस नहीं हो सकता। कभी फोकस नहीं कर सकते यदि आपने सपने बहुत अच्छे से और बहुत शिद्दत के साथ नहीं देखे। सपना का मतलब क्या होता है? यूं ही जो कुछ भी देख लिया नहीं। सपने वो होते हैं जो आपको जगा दे। सपने वो होते हैं जिससे आपकी नींद खुल जाए। तो आप मतलब इस लेवल पे पैशनेट हो जाओ। दरअसल ये पैशन है, इतना पैशन आपके अंदर आ जाए ना कि वो रात के नींद में भी आपको सपने के रूप में दिखे। ये बहुत जरूरी है। ये जब होगा तब आप फोकस्ड हो पाएंगे। फोकस होना सेकंड प्रायोरिटी है, क्योंकि अगर फोकस नहीं हुए तो आपके फोकस को भटकाने के लिए आपके आसपास ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, सोशल मीडिया, मूवीज, गाना, इधर उधर बहुत कुछ है जिससे आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे। तो फोकस रखने के लिए, मतलब एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए फोकस बहुत जरूरी है। तीसरा रिवीजन। आपके मन में आएगा ना कि रिवीजन क्यों बोला जा रहा है, क्या रिवीजन इतना इंपॉर्टेंस रखता है? देखो, रिवीजन इसलिए बोला जा रहा है, इंपॉर्टेंस तो रखता ही है, और तीसरे नंबर पे तो ऑब्वियसली रखता ही होगा। रिवीजन इसलिए बोला जा रहा है कि ये सबसे ज्यादा पेनफुल और सबसे ज्यादा थकाऊ और पकाऊ प्रोसेस है। तो आपको पहले से ही दिमाग में रखना है कि हमें रिवीजन पहले दिन से ही करनी है। हम पढ़े ना पढ़े छोड़ दो, हमें कुछ नया कम टाइम मिले और नया पढ़ने का हो और रिवीजन करना हो तो हमें रिवीजन को प्रायोरिटी देनी होगी। यानी रिवीजन मस्ट है। एग्जाम क्रैक करना है तो रिवीजन आपको करना पड़ेगा, एक बार नहीं बार बार करना पड़ेगा। तो रिवीजन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, ठीक है। तो रिवीजन आप एकदम टॉप पे रखिए, दिमाग पे रखिए कि आप एक बहुत ही स्ट्रेसफुल, बहुत ही पेनफुल रिवीजन प्रोसेस से गुजरेंगे।
ये आपके दिमाग में होना चाहिए। थर्ड पे यही है। फोर्थ पे मेंटरशिप। विदाउट मेंटरशिप ऐसे एग्जाम को क्रैक करना बहुत ही मुश्किल होता है। मेंटरशिप का मतलब ये नहीं होता कि आप सिर्फ कोचिंग में ही पढ़े। मेंटरशिप का मतलब होता है कि आप किसी के गाइडेंस में पढ़े। अगर आपके आसपास गाइडेंस अवेलेबल नहीं है तो कोचिंग के थ्रू गाइडेंस लीजिए, वहां एडमिशन लीजिए, क्लास कीजिए, जो भी करना है आप कर सकते हैं। एक मेंटरिंग जरूरी है, क्योंकि आप इतने समझदार अभी नहीं हुए हैं कि आप सही डायरेक्शन में चल रहे हैं या गलत कर रहे हैं, इसको आप समझ पाए। तो इसको समझने के लिए एक मेंटर की जरूरत होती है। वो मेंटर कोई भी हो सकता है। अगर आपके सीनियर ने एग्जाम निकाला है, आपके दोस्त ने एग्जाम निकाला है, आपके कोई जानने वाले ऐसे हैं जो आपको बेहतर मेंटरिंग दे सकते हैं, अदरवाइज कोचिंग क्लासेस तो है ही है, तो आप वहां से मेंटरशिप यानी किसी के गाइडेंस में, गुरु की जरूरत है। एक ही बार आप इसको डिनाई नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है? गुरु की जरूरत है, तो वहां पे एक इंपॉर्टेंस रखता है वो। इसके बाद बारी आती है बुक्स की। किताबें सबसे ज्यादा हम लोग किताबों से भागते हैं। किताब का एक अपना रोल है, नोट्स का एक अपना रोल है। किताब को नोट्स के साथ कंपेयर नहीं किया जा सकता। तो किताबें चाहिए कम से कम 2, अधिक से अधिक जो भी हो। तो किताबें कम से कम 2 और अधिक से अधिक जो भी हो। तो 2 किताबें पर सब्जेक्ट आपको होना चाहिए। जैसे एंशिएंट हिस्ट्री 2 किताब, मॉडर्न 2 किताब, बायो 2 किताब, ऐसे करके सारे सब्जेक्ट पे, इकोनॉमिक्स 2 किताब। तो हर एक पे कम से कम 2 किताब। आगे तो समझ ही क्या होगे। और किताबों को पढ़िए, एक बार नहीं, 10 बार, 15 बार, जितनी बार पढ़ सकते हो। जैसे जितना इंपॉर्टेंस सब्जेक्ट रखता है आपके एग्जामिनेशन प्रोसेस में, उतनी अधिक बार उस किताब को पढ़िए। तो किताब को बार बार पढ़िए। किताब पढ़िएगा, उसके दौरान आपको अगला स्टेप में PYQ एनालिसिस आएगा। प्रीवियस, क्योंकि PYQ ही वो एकमात्र आपके पास आप कह सकते हो हथियार है या एक इंफॉर्मेशन है आयोग के द्वारा दिया हुआ कि हम किस डायरेक्शन में आपसे तैयारी चाहते हैं या आप किस डायरेक्शन में एग्जाम की तैयारी करें। तो PYQ ही बता सकता है कि आपकी तैयारी कैसे होगी और आप किस डायरेक्शन में तैयारी करोगे। तो PYQ एनालिसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट है और PYQ एनालिसिस आप जरूर कीजिए। तो बुक्स पढ़ने के बाद या बुक्स पढ़ने के पहले PYQ प्रीलिम्स के लिए भी और मेंस के लिए भी इसको आपको एनालिसिस करते चलना है, तब आप सही डायरेक्शन में पढ़ पाएंगे। ये सब जब चलता रहेगा तो अब आपको इसके एक स्टेप आगे पहले बात करते हैं। PYQ के बाद के एक स्टेप आगे की बात करते हैं आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग यानी आंसर राइटिंग बहुत मस्त है। आंसर राइटिंग के पहले आपको अब क्या चाहिए? अब आपको चाहिए एक नोट्स। नोट्स कम से कम 2 कोचिंग का चाहिए। 2 से अधिक नहीं करना बेहतर है, कम से कम 2, अधिक से अधिक 3, उससे ज्यादा नहीं। तो 2 कोचिंग के नोट्स आपको चाहिए। उस 2 कोचिंग का जो नोट्स होगा ना, उस आधार पे आप अपने आप को तैयार करोगे। किताब पढ़ रहे हो, PYQ देख रहे हो, अब उस नोट्स के आधार पे अपना एक नोट्स बना लीजिए। उससे उस नोट्स से आपको मदद मिलेगा। नोट्स में पॉइंट्स अलग से इंक्लूड किए जाते हैं। आंसर राइटिंग में, जो मेंस का आंसर राइटिंग है ना, उसमें वो नोट्स बहुत काम आएगा। तो नोट्स के बारे में इसलिए कहा जाता है कि नोट्स आप वो ले लीजिए। तो नोट्स आपके पास होना चाहिए। और फाइनल जो लास्ट नहीं है बट आंसर राइटिंग, वो एक्चुअली में लास्ट इसलिए है कि आंसर राइटिंग यदि आपने इंप्रूव नहीं किया तो आपका एससे भी जाएगा और जीएस भी जाएगा। और आंसर राइटिंग इंप्रूव नहीं हुआ तो एग्जाम क्रैक करना भूल जाइए। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं, उनको लगता है कि नहीं सिर्फ एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे, आंसर राइटिंग करेंगे, हो जाएगा हमारा। बट ऐसा नहीं होता। आंसर राइटिंग प्रॉपर करना होगा, सीखना पड़ेगा। बड़े आंसर को भी लिखना सीखना पड़ेगा और छोटे आंसर को भी लिखना सीखना पड़ेगा। अगर आप बड़े आंसर लिखने में उस्ताद है और आपको लगता है कि शॉर्ट आंसर आप लिख लोगे, तो ये गलतफहमी है। शॉर्ट को बड़ा किया जा सकता है, बड़े को शॉर्ट करना बड़ा मुश्किल है। तो शॉर्ट आंसर राइटिंग अगर पूछा जा रहा है तो आपको उसके लिए अलग से तैयारी करनी पड़ेगी, उससे आप बच नहीं सकते। इसके साथ ही टेस्ट सीरीज ये मस्ट है। आप चौथी बार एग्जाम दे रहे हो, 5वीं बार दे रहे हो, पहली बार को तो लेंगे ही लेंगे। यानी आप जब भी एग्जाम देने जाएं, प्रीलिम्स का, मेंस का, उसके पहले मॉक टेस्ट लगा के जाएं। जब भी और जितनी बार एग्जाम दो, मॉक टेस्ट आपके लिए मस्ट है, प्रीलिम्स के लिए भी, मेंस के लिए भी। यदि आपने 2-3 बार एग्जाम दे रखा है, 1 मिनट के लिए प्रीलिम्स को स्किप कर भी सकते हैं, मेंस किसी भी स्थिति में स्किप नहीं किया जा सकता।
तो बेहतर यह है कि आप मॉक टेस्ट लगा के जाए और हर बार लगाए। इसके बाद लास्ट में एस्से, क्योंकि आपके सिलेबस के अंदर है और एस्से एक प्रॉपर पूरा पेपर है, तो एस्से पूरा पेपर है, आपके सिलेबस में है, तो आपको एस्से की तैयारी अच्छे से करनी चाहिए। अब आप कहोगे एस्से पूरा पेपर, इसको लास्ट में क्यों डाला गया? वो इसलिए डाला गया कि ऊपर में जब आप जीएस पेपर को कवर करेंगे, आंसर राइटिंग करना सीख जाएंगे, तो एस्से में आपको सबसे कम समय लगेगा और बहुत आसानी से आप एस्से को तब कर पाएंगे। तो उसके लिए प्रॉपर नॉलेज अलग अलग सब्जेक्ट का और आंसर राइटिंग का होना जरूरी है, तब जाके आपका एस्से इंप्रूव करेगा। तो उम्मीद करते हैं चीजें समझ में आ गई होंगी। इस 10 फॉर्मूला के साथ आप अपने एग्जाम को तैयार कीजिए, और अगर आपने ऐसा किया तो 100% आपका एग्जाम नहीं छूटेगा। और अभी प्रीलिम्स और मेंस को साथ में लेके चलने का समय है, उसको साथ में लेकर चलिए। मिलते हैं अगले वीडियो।